मृत्यु जंक्शन आ गया। धन्यवाद भैया। कितना हुआ आपका? 50 रुपया हुआ भैया। हाँ अभी दे रहे। भैया संभल के जाइएगा। संभल के जाइएगा मतलब? भैया कहते हैं मृत्यु जंक्शन पे जो भी जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता है। अरे तो वापस क्यों आएगा? वो तो ट्रेन पकड़ के निकल जाएगा ना। अरे भैया ये मृत्यु जंक्शन है और यहाँ मृत्यु सबका पीछा करती है। कब किसको मृत्यु आ जाए भरोसा नहीं है। काफी लोग यहाँ पे मर गया। कभी रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कभी करंट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी छत गिर जाता है। हमको तो बहुत डर लगता है इस रेलवे स्टेशन में जाने में। हम इसीलिए रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाते हैं। जो भी पैसेंजर होता है उसको बाहर में ही ड्रॉप कर देते हैं। अरे सब ऑटो रिक्शा वाला ना बाहर ही ड्रॉप करता है, रेलवे स्टेशन के अंदर कौन ड्रॉप करता है? तुम हमको थोड़ा सा खिसका हुआ लग रहा है। उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। हम पैसा दे रहे हैं तुमको, जाओ तुम। अरे यार बहुत जोर का भूख लगा और प्यास भी लगा। जल्दी से अंदर जाके प्लेटफॉर्म पे कोई बढ़िया सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। ट्रेन आने में तो भी 1 घंटा लेट है। अरे ये क्या? ये कैसा रेलवे स्टेशन है? यहाँ तो कोई भी दुकान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो खाने पीने का दुकान होगा छोटा मोटा। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। कैसा रेलवे स्टेशन है ये? 1000 बार बोले काला कद्दू को सही रेलवे स्टेशन से टिकट बनवाया करो। मेरा उल्टा सीधा स्टेशन से टिकट बनवाता है। अब हम कहाँ से खाएंगे? बहुत जोर का भूख लगा है। एक काम करते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं। वो भाई साहब दिख रहे सोए हुए वहाँ। भाई साहब, भाई साहब। अरे तो बहुत गहरी नींद में खराटा मार रहा है। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ बहन जी बोलिए। अरे हम बहन जी नहीं है। हाँ जो भी आप बोलिए। काहे परेशान कर रहे? अरे भाई साहब एक बात बताइए, ये कैसा रेलवे स्टेशन है? यहाँ एक भी खाने पीने का दुकान नहीं है और आदमी सब भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल खाली रेलवे स्टेशन है, सिर्फ आप है और हम है। अरे सिर्फ आप और हम थोड़ी ना है, काफी लोग हैं। उधर देखिए सब सोया हुआ है। अरे इतना सारा आदमी सोया हुआ है। ये सब सफेद चादर क्यों लपेट के सोया है? चेहरा क्यों नहीं दिख रहा किसी का भी? ये लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आए सोने आया? पता नहीं 1 महीना से सोया हुआ उठ ही नहीं रहा। क्या बकवास कर रहा है? 1 महीना से सोया उठ नहीं रहा, कहने का क्या मतलब है? आपको क्या काम है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे? अरे हमको बहुत जोर का भूख लगा, प्यास लगा। मेरे पास कुछ है नहीं, हम सोचे रेलवे स्टेशन में खरीद के खा लेंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा है यहाँ पे कोई भी दुकान लगाने से न पता नहीं क्यों डरता है। कहता है मृत्यु जंक्शन पे दुकान लगाना बेकार है। ट्रेन आता है ना, पैसेंजर लोग भी उतर के यही बोलता है कि यहाँ खाने पीने का दुकान क्यों नहीं है। बहुत कस्टमर आता है, सब लौट के चला जाता है। कोई दुकान लगाने को तैयारी नहीं है। यहाँ की रेलवे तो इतना तक बोल दिया वेंडर लोग से कि यहाँ दुकान लगाइए, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, फ्री में लगाइए और धंधा कीजिए। कोई लगाने के लिए तैयारी नहीं है। अरे आपको इतना जानकारी है? आप कौन है? हम यहाँ का मास्टर है। मास्टर है मतलब आपका स्टूडेंट सबका है? अरे हम स्टेशन मास्टर है। अच्छा आप स्टेशन मास्टर है, तो आप यहाँ बाहर क्यों सो रहे हैं? आपका कैबिन होगा ना, कैबिन में क्यों नहीं सो रहे? अरे असल में ये मृत्यु जंक्शन है। यहाँ रात में बिजली नहीं रहता है, गर्मी लगता है कैबिन में बड़ा, इसीलिए बाहर आके सोते हैं। सुबह 5 बजे बिजली आता है। अब आप हमको सोने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। 1 बज चुका है, 3-4 घंटा में हमको उठना भी है। अरे यार ये बड़ा अजीब स्टेशन लग रहा है हमको। जल्दी से ट्रेन हम चढ़ जाए। तो अब आदमी सोया हुआ है, वो भी सफेद चादर लपेट के। कह रहा था 1 महीना से उठा नहीं, अजीब अजीब बात कर रहा था ये पगला। लेकिन एक बात है, हमको एक आइडिया आ रहा है। ये कह रहा है रेलवे करेगा फ्री में दुकान लगाइए, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। यहाँ पे तो इतनी सारी ट्रेन आती है, सब कस्टमर आता होगा कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ दुकान ही नहीं है। अगर हम यहाँ दुकान डाल दिए तो कितना फायदा हो जाएगा। पापा से बात करना पड़ेगा, ऐसे भी फोन करना ही था उन लोग को। उल्टा सीधा जगह से टिकट बनवाया मेरा। कह भी रहे थे हम हीरापुर से टिकट बनवा दीजिए, नहीं मृत्युपुर से बनवा देते हैं, कम पैसा लगेगा। अभी फोन करते हैं। हेलो हाँ बेटा, पहुँचा रेलवे स्टेशन? कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? नहीं रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचे पापा, कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान में क्या करा तुमको तो ट्रेन पकड़ के वापस आना था ना। अरे तो ये स्टेशन है घटिया स्टेशन, हम पहले करे थे। अजीब टाइप का नाम लग रहा है मृत्यु जंक्शन। यहाँ सब मुर्दा की तरह सोया हुआ है, सफेद चादर लपेट के। डर लग रहा है हमको। एक भी आदमी नहीं है जो जागा हुआ दिख रहा। और नहीं है खाने पीने का कोई दुकान है, बिल्कुल खाली पड़ा स्टेशन। और तब से खाली अजीब टाइप का आवाज आ रहा है, की कान में चुभ रहा। अरे यार पागल डरपोक, तुमको हर जगह डरे लगता है क्या रे? अकेले हिम्मत नहीं है कहीं जाने को आने का। कहता आदमी सब चादर लपेट कर सो रहा है। इतना रात हो रहा है, सोएगा नहीं तो क्या डांस करेगा? अभी हम लोग भी सो रहे थे, बिना मतलब का फोन करके उठा दिया। समय देखकर फोन किया करो। आधा पौन घंटा में ट्रेन आ जाएगा, पकड़ के आ जाना बढ़िया से।
ट्रेन में मिल जाएगा कुछ ना कुछ खाने को। हाँ ठीक है, रखो फोन रखो। अरे यार ट्रेन भी जल्दी नहीं आ रही है, समय नहीं कट रहा। अरे वो आदमी उठ के आ रहा, बात करते उससे, पूछते 1 महीना से सोया हुआ था क्या? ए भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब, बड़ा करे तुम कोई बुला रहा? ए कहाँ जा रहा? ए आदमी, अरे कैसा पागल था, सामने से गया पूछे, जवाब ही नहीं दिया, जाते जा रहा मुंडी नीचे करके। अरे उधर जंगल में कहाँ जा रहा वो? हो सकता पेट साफ करने जा रहा हो या पेशाब करने जा रहा हो, पागल ही लगता है। अरे आ रहा वापस आ रहा। अब पूछते, लगता है उसका भी नींद में था ना, अब होश होगा उसको। ए भैया, ए भैया आपसे बात कर रहा है, नींद खुला नहीं आपका क्या? अरे क्या पागल आदमी है, वापस से जाके चादर के अंदर घुस के सो गया। हम इसको दिखाई नहीं दे रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, देख भी नहीं रहा। ये स्टेशन तो अजीब लग रहा है, यहाँ का आदमी सब भी अजीब लग रहा है। अरे यार ट्रेन आ गई, अब जल्दी से जाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई साहब, भाई साहब, हाँ बोलिए। यहाँ खाने पीने का कोई दुकान क्यों नहीं दिख रहा है? अरे भाई साहब, इस रेलवे स्टेशन पे भी खाने पीने का दुकान नहीं है। जो खाना पीना ट्रेन के अंदर खाइए पीजिए, या अगला स्टेशन में खाइए पीजिएगा, हमको भी नहीं मिला। अरे कैसा रेलवे स्टेशन है, इंतजार कर रहे थे हम इतना देर से कि अगला स्टॉपेज आएगा तो उतर के कुछ खरीदेंगे हम। बताइए, एक खाने पीने का दुकान नहीं है, कितना कष्ट हो रहा है हमको। वही तो हमको भी हो रहा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, जल्द हम यहाँ एक दुकान डालने वाले हैं। हमको देखा नहीं जा रहा पैसेंजर लोग का ये तकलीफ। फिर दोबारा कभी आप इस रूट से आइएगा ना, तो आपको दुकान मिलेगा यहाँ खाने पीने का। अरे मेरा 3-4 दिन बाद का रिटर्न का टिकट है, यहाँ से यही रूट होके जाएंगे हम, तब तक खोल लीजिएगा। क्यों भाई साहब, आप तब तक इंतजार कीजिएगा, जब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे तब तक आप खाइए पीजिएगा नहीं, उपवास पे रहिएगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो हम खा पी लेंगे, लेकिन आप बोले ना हम दुकान खोलेंगे, तो वापस आते हुए एक बार देख लेंगे आपका दुकान कैसा, बढ़िया लगेगा तो कुछ खरीदेंगे। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, कोशिश करेंगे खोलने का, आइएगा। ठीक है, ठीक है। अरे ये क्या चल रहा? इस ट्रेन में भी सब सफेद चादर लपेट के सोया हुआ, चेहरा भी नहीं दिख रहा, लगता है मुर्दा सब पड़ा हुआ। क्या चल रहा? कितना बज रहा जो सब सो गया? खाली हम ही जाग रहे क्या जो सब सो गया? और इतना अंधेरा है, ट्रेन में डर भी लग रहा। खाली वही आदमी जागा था जिसको भूख लगा था, बाकी सब सोया हुआ। अरे सामान तो सेट हो गया, वे काम करते, टॉयलेट करके आते हैं, फिर सो जाते हैं हम भी। अरे कौन है रे? कौन दरवाजा पीट रहा? 2 मिनट लगेगा, रुको। अरे रुकता कि नहीं पागल, पीटता जा रहा दरवाजा, अभी रुको बताते हैं तुमको। कहाँ जा रे? कहाँ जा? कौन था रे? दरवाजा पीट रहा था, गायब हो गया फिर? हैं? क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कोई दरवाजा पीट रहा था, आप भी तो नहीं पीट रहे थे दरवाजा मेरा? नहीं नहीं, हम तो अभी उधर से आ रहे हैं देख के। क्या देख के आ रहा है? अरे हमको भूख लगा था ना, देख रहे थे कुछ खाने पीने के लिए मिलता है कि नहीं, लेकिन कोई कुछ बेच नहीं रहा, रात में दिख नहीं रहा, सब सोया हुआ। आपको दिखा क्या कोई यहाँ से सामान बेचते हुए खाने पीने का? नहीं नहीं, हमको नहीं दिखा। ये ट्रेन सही में अजीब है, सब सोया हुआ, सफेद चादर लपेट के। हाँ, वो तो ट्रेन में सफेद चादर देता है ना, रंगीन नहीं देता है। अरे तो सब एक जैसा ही का है, पूरा सिर पे लपेटा हुआ, चेहरा भी नहीं दिख रहा, और पूरा ट्रेन में सब सो रहा है, एक आदमी भी नहीं जाग रहा। क्या बात करते हो, हम जाग रहे हैं ना। अरे आप जाग रहे बस ना, और कौन जाग रहा? आपको डर लग रहा है क्या? किधर सीट है आपका? हम बैठ जाते हैं बगल में। एक मिनट, पूरा ट्रेन में सब सो गया, आप काहे घूम रहे? रात में तो कोई बेचने वाला मिलेगा भी नहीं ट्रेन में आपको। देख रहे थे, भूख लगा था बहुत जोर से, कहीं कोई मिल जाए। पेंट्री वाला डब्बा में भी गए थे, सब सोया हुआ वहाँ पे भी। आप कहाँ सो रहे हैं? आपका लगेज वगेज कहाँ पड़ा, बताइए ना। अरे बेटा, ये तो चोरी लग रहा, रात में घूम घूम के सामान सब लगता है चोरी कर रहा है लोग का। इसको झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा रात जागना पड़ेगा, पैसा देके भी हमको सामान का रखवाली करना पड़ेगा। कोई आ भी नहीं किसके पास कंप्लेन करे इस काम। हम B2 में है, 34 नंबर बर्थ है मेरा। अरे तो आप B7 में क्या कर रहे हैं? अरे वहाँ का बाथरूम साफ नहीं था ना, हम बाथरूम सब चेक कर रहे थे, इस काम को साफ लगा तुम यहाँ आ गए। अच्छा चलिए ना, आपको डर लग रहा है, B2 तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, हम जागेंगे, आप सो जाइएगा, सामान चोरी नहीं होगा आपका। अरे डर तो तुम्ही से लग रहा पगड़। नहीं कोई तकलीफ मत कीजिए भाई साहब, आप सो जाइए अपना सीट पे जाके। आपका सीट कहाँ है? वही खोज रहा, मिल ही नहीं रहा, साला ट्रेन बहुत लंबा है। अरे टिकट कटाऊंगे तो लिखा होगा ना उसमें। सीट नंबर नहीं दिया था, बोला था मैसेज करेंगे, मैसेज आया नहीं। अरे आप बैठे कहाँ थे, आपको याद होगा ना? याद तो है लेकिन भूल गए। अरे याद है तो भूल कैसे गए? वही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ना, आपका सीट में बैठते, तब तक याद आ जाएगा तो आ जाएंगे। नहीं आप अपना काम कीजिए जाके, हम अपने चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और यहाँ कोई खाने पीने वाला मिले ट्रेन में तो बताइएगा। ठीक है बता देंगे। अरे लेकिन आप हमसे पूछे ही नहीं हम कहाँ बैठे, कैसे बताइएगा? अरे आप
जाइएगा आप। जब आपको याद आएगा तो हमको बता दीजिएगा। तो चलिए ना, आप बता दीजिए ना, आप कहाँ बैठे हैं, एक बार देख लेते हैं तो बता देंगे। अरे हम तो बता दिए B2 में है ना, आ जाना वहीं पे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे बेटा गोड़ा कद्दू आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? अरे क्या दिक्कत नहीं हुआ, पूरा सफर में दिक्कत हुआ, डर लग रहा था बहुत। ये पगला काला कद्दू का बात नहीं सुना कीजिए, हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा आइडिया देता है। अरे हमको पैसा का कीमत पता है, इसीलिए पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, कमाया तो एक ढेला भी नहीं आज तक, लेकिन खर्चा करने के बारे में ज्यादा ही सोचता है, अपने आप को रईस समझता है। अरे तुम दोनों चुप रहो, और तुम बताओ गोड़ा कद्दू, क्या दिक्कत हुआ तुमको? अरे पापा, ट्रेन भी बड़ा अजीब टाइप का था, एक भी आदमी जाग नहीं रहा था, बहुत डर लग रहा था हमको ट्रेन में। अरे तो रात में ट्रेन पकड़ोगे तो कोई जागेगा कैसे? रात में सब सोता है, और ऐसे भी कोई जागे ना जागे उससे तुमको क्या मतलब है? तुमको भी तो सोना ही था, क्या फालतू बकवास करते हो? अरे ये सब बात छोड़िए, अब काम का बात सुनिए, हमको बिजनेस करना है। अरे क्या हुआ तुमको? अभी अभी घर आया है और बोल रहा बिजनेस करना है? अरे पापा बहुत अच्छा आइडिया मिला है, हम बात भी करके आए, हमको ऑफर भी मिला है। क्या ऑफर मिला है? क्या बात करके आए तुम? अरे पापा, मृत्यु जंक्शन जो नहीं है जहाँ से मेरा ट्रेन था, वो रेलवे स्टेशन जो है ना, बिल्कुल खाली था, एक भी खाने पीने का दुकान नहीं था वहाँ पे, जैसा हम बताए थे आप लोग को। हाँ तो उससे क्या है? अरे पापा वहाँ का स्टेशन मास्टर हमको बताया, बोला एक भी दुकान नहीं है, जबकि रेलवे बोल रही है कि यहाँ पे दुकान खोलो, 1 रुपया भी किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री में दुकान खोल सकते हो, कोई नहीं खोल रहा है। इसीलिए हम सोचे जब फ्री में दुकान खोल सकते हैं और कंपटीशन भी नहीं है, इतना ट्रेन आता है, तो वहीं पे अपना एक छोटा सा दुकान डालते हैं, बहुत कमाएंगे हम लोग। छोटा सा चाय का दुकान डाल देंगे और खाने पीने का सामान रख लेंगे, बढ़िया चलेगा काम। मेरे सामने ट्रेन से पैसेंजर उतरा, बोल रहा था कुछ खाने पीने का नहीं है क्या, बहुत जोर का भूख लगा है। अरे चुप रहो तुम, फालतू दिमाग मत लगाओ। स्टेशन मास्टर तुमको क्या बोला कि यहाँ पे रेलवे बोल रही है किराया भी नहीं लेंगे, दुकान खोल सकते हो, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है? जरूर इसके पीछे कोई रीजन है जो वहाँ कोई दुकान नहीं खोल रहा है, नहीं तो लोग पागल थोड़ी ना इतना अच्छा ऑफर को ठुकरा देगा। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर धंधा करने का, जरूर वहाँ पे कोई बात है। अरे कोई बात नहीं है, जब स्टेशन मास्टर बोल दिया यहाँ खोल सकते हो दुकान, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो वहीं से आए अभी, हम वहाँ धंधा करना चाहते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, 1.5-2 लाख रुपया लगेगा, वहाँ कोई धंधा नहीं करता है ना, इसीलिए स्टेशन पे रौनक नहीं है। मेरा एक दुकान खुलने से ना रौनक बढ़ जाएगा, वहाँ पे कस्टमर सब आएगा, नाश्ता खाएगा, मेरे यहाँ चाय पिएगा। अरे ढकलेल, तुम यहाँ से रोज मृत्यु जंक्शन जाएगा अपना दुकान खोलने के लिए, इतना समय खर्चा करेगा, आएगा जाएगा उसी में तुम्हारा आधा टाइम निकल जाएगा। अरे रोज क्या जाएंगे, वहीं पे किराए का घर ले लेंगे ना, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे दुकान चलाएंगे, महीना में एक बार आ जाएंगे घर पे, पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ऐसे भी भगवान एक बार मौका देते हैं, बार बार नहीं देते, संजोग से हमको पता चला इस स्कीम के बारे में, संजोग से ये अपॉर्चुनिटी आया मेरे सामने, हम नहीं खो सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि वहाँ धंधा अच्छा चलेगा, तो तुम और काला कद्दू जाओ और वहाँ दुकान खोलो, हम पैसा देते हैं 1.5 लाख रुपया, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अरे पापा काम इसको करना है तो हम क्यों जाएंगे, हमको अपना काम करना है, हमको भी 1.5 लाख दीजिए, हम यहाँ कद्दूपुर में धंधा करेंगे, लस्सी बेचेंगे। अरे चुप करो तुम, दूसरा शहर में भाई काम करेगा तो उसको सपोर्ट का जरूरत लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 आदमी रहता तो काम बढ़िया चलता है। जैसा ये बता रहा है कि स्टेशन पे एक भी दुकान नहीं है और इतनी सारी ट्रेन रुकती है वहाँ पे, तो काफी पैसेंजर आएगा और काफी ज्यादा सेल होगा। एक बार तुम लोग जाओ काम करो, बढ़िया चलेगा तो हम भी आएंगे, एक दुकान और डालेंगे। मेरा काम उतना चल नहीं रहा है अभी, हम इसलिए नहीं आ रहे, दुकान बंद करके कहाँ जाएंगे? तुम लोग करो तब तक जाके काम, जाओ पैसा देते हैं तुम लोग को हम। अरे क्या बात है, अरे तुम तो वही लड़का है ना जो 1 हफ्ता पहले रात में आया था यहाँ पे स्टेशन पे और बहुत सवाल जवाब कर रहा था। अरे हाँ स्टेशन मास्टर जी, हम वही है। अच्छा तो तुम दुकान खोल लिया यहाँ पे और हमको बताया भी नहीं? अरे स्टेशन मास्टर जी आप भी तो बोले थे यहाँ दुकान कोई भी खोल सकता है, रेलवे किराया भी नहीं लेगी, लेकिन कोई खोल नहीं रहा, इसीलिए हम खोल लिए और पूछे नहीं आपसे। अरे हमसे पूछने का जरूरत नहीं था, बता तो देते कम से कम, इतना हिम्मत की हो यहाँ पे दुकान खोलने का, कम बात थोड़ी ना है। अरे क्या बोल रहे हैं स्टेशन मास्टर साहब कि हम लोग यहाँ इतना हिम्मत किए दुकान खोलने का, इसका क्या मतलब हुआ? दुकान खोलने के लिए हिम्मत का क्या जरूरत है? अरे दरअसल यहाँ पे कोई दुकान खोलना नहीं चाहता है ना, सबको डर लगता है, लेकिन तुम लोग यहाँ हिम्मत करके चाय का दुकान खोला है, कम बात थोड़ी ना है। अरे तो चाचा हम लोग के अंदर ना बहुत ताकत है, हम लोग 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और 4 ब्रेड में मलाई लगा के खाते हैं, इसीलिए ये सब बात छोड़ दीजिए, ये बताइए चाय पीजिएगा? आप दुकान खोले हो तो चाय पिलाओ, देखो कैसा बना रहे हो, क्योंकि रात का 10 बजने वाला है ना अभी 5 मिनट में, इसके बाद हम चाय नहीं पी सकते हैं, इसीलिए जल्दी से पिला दो, 10 बज जाएगा तो चाय नहीं पियेंगे। अरे 10 बज जाएगा तो चाय नहीं पियेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? अरे हम 10 बजे सो जाते हैं, हमको अपना जान प्यारा है ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप कि 10 बजे सो जाते हैं, अगर नहीं सोएंगे तो जान प्यारा है, क्या मतलब हुआ इसका?
क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। धीरे धीरे तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम लोग का मृत्यु जंक्शन पे स्वागत है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादा हम लोग को डराने का कोशिश नहीं कीजिए। चाय दे रहा, पी लीजिए। अरे घोड़ा का तो तुम दुकान खोलने से पहले पूरा रिसर्च नहीं किया था? ये स्टेशन मास्टर क्या बकवास कर रहा है? कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको यहाँ। हम लोग यहाँ कमाने आए हैं, ऐसा नहीं हो कि हम लोग कहीं फंस जाएं। अरे कुछ नहीं होगा, चुप रहो तुम। डरते रहते हमेशा। दोस्तों, केके हॉरर टीवी व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। केके हॉरर टीवी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी बना चुके हैं हम लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, और अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।